में समस्त वृंदावन के रसिक हित शरणागत सदैव डूबे रहे। अपने आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल बड़े दयालु हैं, अति उदार करुणा वरुणालय। इनका जो सौंदर्य है वो संभाव्य विरंची नारद शिव, वहां पहुंच पाना बड़े बड़े की दुर्लभ की बात है। पर जब आचार्य कृपा हो जाती है और अनन्यता आ जाती है तो सच्ची माने इस हृदय में इतनी ताकत नहीं कि इस आनंद को सह सके। वो आचार्य मंत्र, आचार्य नाम, आचार्य कृपा, इन रस सिंधुओं को, प्रिया प्रीतम को दुलार करने की, इनके रूप रस का पान करने की, महासुख की सहने की वृत्ति आती है। जैसे लोग कहते भगवान क्यों नहीं दर्शन, प्राण निकल जाए अगर अभी प्रकट हो जाए। ऐसा सौंदर्य, ऐसा आनंद, ऐसा माधुर्य, जैसे 0 वाट में 14,000 वाट बिजली छोड़ दी जाए, धज्जियां उड़ जाएंगे। ये आनंद, जरा सा विषय आनंद में मगन रहने वाला हृदय आनंद समुद्र प्रभु रूप धारण कर प्रकट हो जाए उसकी। इसीलिए हर द्वंद्वों को भगवान सहाते हुए हृदय को इतना मजबूत कर देते हैं। भारी से भारी अपमान, भारी से भारी सम्मान, ब्रह्मलोक तक का सुख भी जब उसके हृदय में आकर्षण नहीं करता, तब इनका रूप सौंदर्य, ये हमारी पहुंच के बाहर की बात है। ये केवल कृपा से है और वो कृपा अनन्यता से मिलती है। हम सब अपने हृदय में अपनी प्यारी जू की अनन्यता इन्हीं महापुरुषों की जूठन से प्राप्त कर सकते हैं, अपने में सामर्थ्य नहीं। स्वामी जी महाराज कृपा करें, हितजू के शरणागत रसिक जन कृपा करें, हरिराम व्यास जी कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें। ये सब कृपा से हमारा सौभाग्य उदय हो रहा है, होता ही रहेगा। कृपा से ही हमारी पहुंच हो सकती है, इसमें साधना नहीं है। और कृपा इन्हीं रसिकों ने की है। प्रारंभ से अभी तक केवल कृपा ही देख रहे, केवल कृपा देख रहे। इसलिए साधन खूब करो, भरोसा कृपा का रखो, और वो कृपा होती भक्त चरणों से। बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों का आश्रय, उनका चिंतन। फिर एक प्रार्थना करता हूं, भारी से भारी विघ्न से बचने के लिए जब आपको कभी संकट हो, ऐसा लगे अब कोई बचाने वाला नहीं, तो हृदय की बात ध्यान रखना। भगवान को बाद में याद करना, पहले भक्त को याद कर लेना, किसी महापुरुष को याद कर लेना। भगवान उसी समय उस विपत्ति की धज्जियां उड़ाते तुम्हें मिलेंगे। ये हमारा हृदय का अनुभव है, पक्का पक्का पक्का। जिस समय कोई भारी विपत्ति हो, किसी महाभागवत को याद कर लेना। ये हमारी गांठ बांध लो बात की, क्योंकि संसार भयावह दुखमय है। जब कभी कोई भारी दुख और कोई निदान न दिखाई दे तो तत्काल किसी महापुरुष का आश्रय लेना अंदर से। हरिराम व्यास जी, स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, सेवक जू महाराज, प्रगट में गुरुदेव, किसी का, किसी महापुरुष का, आप उसी समय देखिएगा भक्त चरण चिंतन के प्रभाव से समस्त विघ्नों को विध्वंस होते देखा है, परिवर्तन होते देखा। परिवर्तन एकदम अचानक परिवर्तन, बड़े बड़े परिवर्तन देखे हैं। मतलब कैसे तुम्हें बताएं। हृदय में आपको दृढ़ विश्वास राधा वल्लभ लाल जी के प्रति आ जाएगा जिस दिन किसी भक्त के चरणों का दृढ़ आश्रय हो जाएगा, चमत्कार प्रकट हो जाएगा। राधा वल्लभ लाल जी पीछे डोलेंगे जब किसी भक्त के चरण का दृढ़ आश्रय हो जाएगा। हरिराम व्यास जी महाराज भक्त चरण प्रताप से ही ऐसी ऊंचाई पर चढ़े हुए थे कि ठाकुर जुगल किशोर जी, राधा वल्लभ लाल जी उनके हृदय निकुंज में सदैव खेलते हैं, खेलते रहेंगे, खेलते थे। हरिराम व्यास जी यही विराजमान है। जहां हमारी प्रिया जो वहां सहचरियां, तो सहचरी ही तो है ना। जितने आचार्य हम ऐसी जगह बैठाल दिए गए, सब यहीं आ रहे हैं, सब यहीं आए हैं, और सब यहीं से जगत मंगल के लिए गए। बहुत ऊंची ठौर मिल गई। हमारे राधा वल्लभ लाल जी जानते हो कहां विराजमान है? ऊंची ठौर कहा जाता है। ऊंची ठौर कौन है? प्रियाजू का सानिध्य ऊंची ठौर है। और हमारी ऊंची ठौर में शरणागति हुई है जहां प्रियाजू विराजमान है। और ये ऊंची ठौर रसिकों की कृपा से मिली। बस अपनी उपासना को समझकर इनके चरणों में चित्त को जोड़ते रहिए। जीवन की शाम निकुंज में होने वाली है। हम सबकी जीवन की शाम निकुंज में होने वाली, पक्का समझना।
जितने ये ऊंची ठौर के शरणागत हैं, इनकी सब संध्या भजन होने वाला है श्री जी के पास। तैयारी रखो, इसको ज्यादा मत सजाओ, नहीं तो फेंकने में दिक्कत पड़ेगी। ये कपड़ा फेंकना है, एक नई पोशाक सिली गई है, हित सजनी ने पास किया है वो पोशाक। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, वो आ चुकी गुरुदेव के पास। पोशाक आपको पहनना है, तैयारी फिट रखो। तैयारी क्या है? इस पोशाक में ममता हटाओ पहले। ये पोशाक जो अधिक प्रिय रखता है उसको वो पोशाक विलंब से मिलेगी, और जिसने इस पोशाक को त्यागने को ठान लिया है वो पोशाक तैयार पहना दी जाए। उसी पोशाक से श्री जी के पास संध्या में पहुंचना है। संध्या माने संधि, जहां प्रिया प्रीतम का मिलन हो रहा है, उसी संध्या संधि में हम सहचरियों का प्रवेश है। हम संधिनी शक्ति है, प्रिया प्रीतम की संधिनी शक्ति है, इच्छा शक्ति है। खूब आनंद है। इनके भक्तों के चरणों के आश्रय में अहंकार का नाश दूसरा कोई उपाय नहीं। भक्त चरणों से अहंकार का नाश होता है, भक्त चरणों से भव समुद्र से पार हो। ऐसे अगर बैठे पूरा जीवन व्यतीत हो जाए और श्री जी मिल जाए तो हमें और करना क्या है? ऐसे ही बैठे मिल जाएंगे यदि अहंकार न करो तो। ये जितना भटकाव है सब अहंकार से है। सबको जाना है, बस पोशाक बदलने के लिए तुम तैयारी कर लो। बिल्कुल खास बात बता रहे हैं, शरीर रूपी पोशाक से ममता हटानी है, वो इनके चरणों के बल से हट जाएगी। नवीन पोशाक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दिल फेल होने वाला उसमें नहीं है, उसमें ब्लड प्रेशर का लो हाई नहीं है, उसमें किडनी फेल नहीं है, लीवर खराब नहीं है, और उसमें काल की दाल नहीं गलती। वो ऐसी पोशाक पहनाई जाएगी जो अनंत काल तक एक रस रहती है। वो पोशाक तैयार हो गई है आपके लिए। जीते जी जीवित मर जाए, उलट आप में समाये है दिलगिरी। अब पता नहीं जीने की आशा कैसे टूटेगी। ये जीने की आशा, वो नया कपड़ा बना रखा है, बिल्कुल सिल चुका है, तैयार रखा, वो पहन लो तो अभी निहाल हो जाओ, पर ये उतारो तब वो पहनो। देह सुधी, देह ममता, देहाशक्ति इन्हीं से हटेगी। इसीलिए पूजन शुरू करवाया। रोज महापुरुषों के चरणों का चिंतन, उनका यश गायन, उनकी कृपा, क्योंकि अब जान गए हैं ये बात कि इनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होने वाला। श्री जी उसी की तरफ देखती है जिस तरफ सखियां देखती है, और ये दिव्य सखियां हैं, और ये श्री जी से ज्यादा कृपालु है। लालजू से ज्यादा कृपालु श्री जी, और श्री जी से ज्यादा कृपालु श्री जी की सखियां है। नहीं तो आप सोचो, अगर सखियां ना घसीटती तो हम कैसे श्री जी का आश्रय, श्री जी का नाम, श्री जी की लीला, श्री जी की वाणी तक पहुंच। सखियां आई हैं, जैसे गुरुदेव भगवान है ना, सखी हैं, वो आई हैं, देखो घसीट लिए। और कितने को घसीटे? हम सब की शाम श्री जी के चरणों में होनी। विश्वास कर लो, बस एक बात ध्यान रख कि अहंकार का नाश भक्त चरणों से होता है। खूब भक्तों का नाम, भक्तों की चरण रज, भक्तों का आश्रय। श्री जी मिली मिलाई, श्री जी कहीं दूर नहीं, पक्का है। हम इसलिए कहते हैं, शब्द नहीं है, कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात की बात। बिल्कुल, ये विश्वास, ये बहुत अमूल्य शब्द हैं। पता नहीं आज सुन रहे हो, कल सुनने को मिले कि ना मिले, इनको पकड़ लो। इसीलिए हम अंदर की बात कहते जाते हैं कि पता नहीं बात दोबारा हो कि ना हो, पता नहीं बात कहने वाला रहे या सुनने वाला रहे कि ना रहे। ये बहुत बिछुड़ने वाला मार्ग है, इसलिए सावधान। हम सबका रजिस्टर में नाम लिख चुका है, ये हमको वहां रजिस्टर पढ़ने वाले ने बताया है। लिख चुका है, पास हो चुका है, पोशाक बन चुकी, तैयारी है। आप इस कपड़े को त्यागने की तैयारी कर लो, उसमें लगे हैं अपने लोग। रोज इसी की बात होती, तन की, तन संबंधियों की, तन भोगों की। और जिस दिन तैयारी फिट हो गई तो देह रहते हुए विदेह हो जाओगे। देह रहते हुए देह भान रहित महापुरुषों की स्थिति वो जागृत हो जाएगी, और श्री जी प्रदान कर देंगी, सखियां प्रदान कर देंगी। श्री राधा वल्लभ लाल की।